तो बताइए कि आपको कौन कौन से बच्चे निकालने हैं और नस्ल बताते चलिए एक बार। ये एक बकरी है। हाँ, ये क्या नाम है, कोटा और देसी से क्रॉस ब्रीड है। ठीक है। ये एक बकरी सेल आउट के लिए है। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, बाकी और इधर 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 भी हम लोग चलें। इधर दो बकरियां हैं, एक बकरा एक बकरी है। एक बकरा और एक बकरी है। हाँ, ठीक है। अगर कोई जोड़े में लेगा हाँ। तो दोनों सेल आउट कर देंगे। अगर बकरी लेना चाहे तो बकरी दे सकते हैं। बकरी भी साथ में दे देंगे बच्चों के। हाँ, ठीक है। ये दोनों जोड़ा बकरी बकरा। अच्छा, बकरी बकरा ही सेल आउट करना हाँ, है। सेल आउट करेंगे। ठीक है, बाकी ये उस नस्ल का है, क्या नाम है आपका, तोतापरी है। तोतापरी में है ये हाँ। दोनों। ठीक है, अभी एक एक महीने के हुए हैं मुझे लग रहा है। हाँ, एक महीने की। ठीक है, बाकी बाकी ये बरबरी के दो बच्चे हैं। हाँ हाँ एक बकरा एक बकरी, हाँ। है ना। ये भी दोनों जोड़ी में सेल आउट है। हाँ। ठीक है, दोनों जोड़े में है, दोनों सेल आउट कर दिया जाएगा। हाँ हाँ। बाकी और ये बच्चा जो है ना जी, ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है, अभी छोटा सा है। ये तो दूध पे होगा अभी। ये बच्चा सिर्फ डाल दीजिए, सेल आउट पे नहीं डालेंगे अभी इसको। इसको सेल नहीं करना है? नहीं, केवल अभी ऐसे ही डाल देते हाँ, हैं। डाल दीजिए। बकरी है ये? हाँ, बकरी है। और मात्र 1 महीने की बताए हैं हाँ, आप? हाँ, हाँ। बहुत ही बेहतरीन तैयारी में है। मुझे लग रहा है 12 से 15 केजी वजन है इसका। मैंने इसको उठा के भी देखा था, अभी आप लोग वीडियो में देखेंगे भी। ठीक है भैया, धन्यवाद। अच्छा, नंबर, अपना संपर्क नंबर बता दीजिए ताकि जो भी संपर्क करना चाहें आपसे। मेरा नंबर है 8577070688। ठीक है। अच्छा, इनके विषय में भी बता दीजिए। ये हमारे छोटे भाई हैं। जी। हमारे गांव में ही रहते हैं और हमारा फार्म में काफ़ी सहयोग करते हैं। जी जी। इनका नाम अनिल कुमार है। हाँ हाँ। और ये पचोकर के रहने वाले हैं, यहीं के। हाँ। इधर देखिए, इधर देखिए अनिल जी भाई। हाँ। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान भाइयों, हम एक फार्म पे आए हुए हैं और भैया हमारे साथ हैं। बड़े ही टेक्निकल तरीके से इन्होंने जो है अपने बकरी फार्म को सजाया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये करते हैं फार्म। हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे साथियों कि बकरी फार्म यदि आप खोलते हैं तो कैसे उसको सजग रहें, कैसे उसका पालन करें। साथ ही नस्ल पे इनका कहना है कि नस्ल बहुत बड़ी चीज़ है जो कि बकरी फार्म के लिए होती है। और साथ ही साथ इनके पास कुछ बच्चे भी सेल आउट के लिए हैं साथियों। हम आपको दिखाएंगे कि कितने महीने के हैं तथा कौन से नस्ल के बच्चे हैं, क्या दाम रहेगा, सब कुछ चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आइए वीडियो में हम चलते हैं। तो भैया एक बार पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम परवेज़ अख्तर है जी। मैं रहने वाला मुगल सराय का हूँ, मगर मेरा फार्म हाउस पचोकर बबरी में है। जी, बबरी में है। अच्छा, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले चलते हैं कि कौन कौन सी नस्ल आपके पास हैं बकरियाँ। तो आइए कैमरामैन हमारे साथ भैया जी, इसी पे हम लोग चर्चा कर लें। ये सर तोतापरी है। ठीक है ना। हाँ। और अभी ये 3 बच्चे दी हुई हैं। 3 बच्चे दी हुई। हाँ। ठीक है। हाँ। और इसके बच्चे अभी 1.5 महीने के हुए हैं। यही हैं क्या? हाँ, ये दोनों बच्चे हैं इसके। एक बकरा एक बकरी, और एक बकरी इसकी डेट कर गई है अभी। एक बकरी डेट कर गई। हाँ, 4-5 दिन पहले डेट कर गई है। इधर आ जाते हैं हम लोग। ये सब नस्ल, ये कौन सी नस्ल है? ये क्रॉस ब्रीड है। ठीक है, किसकी क्रॉस है ये? ये सिरोही और सोजत का क्रॉस है। सिरोही और सोजत का क्रॉस है। हाँ। ठीक है। हाँ। बाकी का वो बकरा? वो प्योर कोटा है सर। प्योर कोटा है। हाँ। उसकी पहचान वही जलेबी सिंह है उसकी? हाँ 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 जी। अच्छा, बगल में उसकी बकरी वो भी उसी की सिस्टर है। अच्छा, कोटा की ही है हाँ, वो भी। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, कोटे की खासियत है कि उसके कान काफी बड़े होते हैं। कान का लेंथ काफी बड़ा होता है। कान दोनों पत्ते की तरफ फोल्ड होते हैं। जी जी। और जो सींग का जो घुमाव होता है वो जलेबी के आकार में होता है। आप दोनों बकरियों को देख सकते हैं। हाँ, उनकी सींग में घुमाव किस तरीके से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी कोटा बकरी गाभिन है। 2.5-3 महीने की। अच्छा, वो हाँ, गाभिन हो गई। अच्छा, ये बकरी बताइए, ये कौन सी नस्ल की है? ये देसी नस्ल है। ये देसी में है? हाँ, देसी नस्ल है। ठीक है। बाकी के इधर ये भी क्या नाम है, तोतापरी बकरी है। अच्छा, ये तोतापरी है। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा भैया, अपने फार्म पे आप किस नस्ल की बकरी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि यही चीज़ रखनी चाहिए हमारे इस क्षेत्र के लिए? यहाँ इस क्षेत्र के लिए? जी। इस क्षेत्र के लिए आप क्या नाम है, आप कोई सा भी नस्ल चूज कर सकते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि मतलब हम देसी पालें तो ही होगा, है ना।
जी। ना तो लोग ज्यादातर यहाँ पर यूपी में बस बर्बरी के पीछे लगे हुए बर्बरी हैं। के पीछे लिए हैं। तो बर्बरी में ग्रोथिंग पावर उतना अच्छा नहीं है, खूबसूरत तो होते हैं जी, मगर ग्रोथिंग पावर उतना नहीं है। उतना नहीं है। नहीं है। जी। अगर आपको बड़ी नस्ल में काम करना है हम्म। तो आप सोजत पे काम कीजिए, ब्लैक बंगाल टाइप में, सिरोही पे काम कीजिए, हाँ, सिरोही पे, बीटल पे काम कीजिए। हाँ हाँ, हाँ, इन सब पे आप काम कर सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा, और बाकी का लोग कहते हैं कि ब्लैक बंगाल भी बढ़िया है, हमारे यहाँ सूटेबल रहती है, जो भी डालिए वो खा पी के अस्थिर रहती है। तो हमारे पास भी, तो हम भी लगभग 4 साल से कर रहे हैं, 4-5 साल से फार्मिंग। जी। और हर नस्ल को हम पाल के देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। कोई दिक्कत नहीं आती है। कोई दिक्कत नहीं आती है। लोगों का सोच है कि यहाँ पे ये सूटेबल है और ये नहीं है। जब बीमारी आएगी जी, तो सबको आएगा। सबको आएगा, ये हाँ, नहीं है कि हाँ। जी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भैया जैसे बर्बरी नस्ल है तो वो आपके यहाँ कुछ भी डालेंगे आप भूसा वगैरह पे रह लेती है, लेकिन यदि जयपुर से, राजस्थान से या कहीं बाहर से बकरी यदि आप खरीद के लाते हैं तो वो इधर के हरे चारे को नहीं खा पाती हैं, उनके लिए फिर वही उधर की घास फूस, सूखी हुई लकड़ियाँ वगैरह। सर हमारे पास ये है, अब इनको हम बरसिंग काट के लिया के देते हैं, तौ से खाते हैं। जी जी। हरा चारा खाते हैं, हरे पत्ता ला के दीजिए, पीपल का पत्ता ला के दीजिए, बरगद का पत्ता ला के दीजिए, जी, महुआ का पत्ता ला के दीजिए, शौक से खाएंगे। जी। हरे चारे में आप यहाँ पे क्या होता है, बरसिंग होता है या आपका चरी हुआ। चरी हुआ। जी। और चरी में थोड़ा डांट बहुत ज्यादा मोटा होता है, हार्ड होता है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर मुलायम रहेगा तो वो भी खाएंगे, वो भी खा जाएंगे, वो कोई भी दिक्कत है नहीं उसमें। हाँ जी। अच्छा भैया, सबसे तेजी से ग्रोथ कौन सी करती है बकरी? सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला जानवर सोजत ही है। उससे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाला जानवर कम समय में तेजी से सोजत ही ग्रोथ करता है। कम समय में नहीं, उनको भी कम से कम 2 साल का टाइमिंग चाहिए। जी जी। और 2 साल में अगर आपने अच्छी से टाइमिंग दिया तो वो 1 कुंटल प्लस ही होंगे। 1 कुंटल के प्लस ही होंगे। हाँ। अच्छा, और बर्बरी के विषय में लोग कहते हैं कि बर्बरी जो है साल भर में क्या हुआ, हाँ बतावा बोला। हुआ था हमारी। हाँ जी सर। अच्छा, और बर्बरी के विषय में लोग कहते हैं कि बर्बरी जो है काफ़ी तेज़ी से तैयार होती है और साथ ही साथ 16 महीने में मान लीजिए 2 बार बच्चे देती है, तो ऐसा क्या उसमें सच्चाई है? सच्चाई है सर, 16 महीने में 2 बार बच्चे देती है और नॉर्मल बकरियां भी ये भी 16 महीने में 2 बयान कर ही देती 2 बार देती हैं। हाँ। दूध वगैरह का रेशियो? सर जितनी बड़ी बकरी होगी जी उतना बड़ा बच्चा होगा, जी जी, है ना। हाँ। उधर उधर करा कैमरा। ये तो पूरा झगड़े के मूड में है। अब सुस्त हो गया। अच्छा, लग गया है। हाँ हाँ। अच्छा, मान लीजिए बर्बरी की हम लोग बात कर लिए, हाँ। और बाकी का ब्लैक बंगाल उंगाल ये सब हुआ तो फिर ये भी 16-17 महीने में, 18 महीने में? हाँ, वही 16 महीने के आसपास वो भी बच्चे देते हैं। बच्चे देती हैं। जी। और टीकाकरण वगैरह के विषय में कुछ बताइए कि यदि बकरियों को टीकाकरण किया जाए हाँ। तो क्या रोगों से बचाव हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है सर। जी, पीपीआर का टीकाकरण बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ। तो ये कितने समय पे किया जाता है और कितने समय तक रहता है इसका असर? सर पीपीआर का, एक बार पीपीआर का टीकाकरण कर दी तो वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल के लिए? हाँ। फिर 1 साल तक पीपीआर का टीका लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ईटी प्लस टीटी वगैरह का टीकाकरण? वो भी जरूरी है। देखिए 3 टीकाकरण कराते हैं जी। पीपीआर, हाँ ईटी एंड प्लस टीटी जी, और प्लस एफएमडी, एफएमडी का। फूट एंड माउथ। हाँ हाँ, ये 3 टीकाकरण होता है सर। जी जी, ठीक है। अच्छा, इनको पसंदीदा भोजन के रूप में क्या इनका है और क्या आप खिलाते हैं बकरियों को? इनको हम देते हैं सर, यहाँ जो हमारे पास सूटेबल है वही हम देते हैं। जी जी, इनको चूनी देते हैं, ठीक है। चोकर देते हैं जी, और तीसी की खली देते हैं, हाँ। भूसा देते हैं और मक्के का आटा मिलाते हैं। अच्छा, भूसा गेहूं वाला देते हैं? गेहूं का भूसा देते हैं सर। और हम तो सुनते हैं कि जैसे मसूर की भूसा बहुत तेजी से खाते हैं। मसूर का भूसा खाते हैं, मगर सर हमको अगर अवेलेबल रहेगा तो हम खिलाएंगे। जी जी, अगर नहीं मिलेगा तो सर कहाँ से लाएंगे? तो कहाँ से खिलाएंगे? फिर गेहूं की भी खा लेंगे ये। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो जैसे साल भर में आप कितना बेच लेते हैं, कितने का बकरे वगैरह इनका? सर फिलहाल तो अभी हम कुछ भी नहीं बेचे हैं। अभी कुछ नहीं बेचे हैं? नहीं। 4 साल से कर रहे हैं अभी? नहीं, 4 साल उससे पहले मैंने बेचा था। हाँ। करीब 20-25 जानवर बेचे थे मैंने। जी जी।
मगर इस साल में मैंने अभी एक भी जानवर नहीं बेचा है। इस साल अभी नहीं बेचे? नहीं बेचे हैं। अच्छा, ये पिछले साल की हम जब मैं आया था आपके यहाँ पिछले साल, हाँ। तो आप बता रहे थे कि आपको काफी नुकसान हो गया था फार्म पे। जी जी जी। तो क्या नुकसान था, कुछ इसके विषय में बताइए। उसमें जानवर क्या नाम है, जी। ये यही ठंडी का सीजन था हाँ। और एक बैग ही चिल्लाते थे रात के समय और गर्दन ऐंठते थे और 15 से 20 मिनट में काम तमाम हो जाता। काम तमाम हो जाता था। जी। तो आपने उसको देखा कि क्या चीज़ था, वो कुछ समझ में आया उसको? सर उसका हम सारा ट्रीटमेंट करते चले गए। हाँ। मतलब जैसे लोगों डॉक्टर से पता किए, बोले ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ, मतलब उस समय के लिए जो जिस समय उसको प्रॉब्लम होता था हाँ। करते चले गए। डिवॉर्मिंग भी किए, हाँ। है ना, 2-2 बार कर बोले कि डिवॉर्मिंग कर लो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। जी जी। कुछ भी नहीं समझ में कोई आया, असर नहीं हुआ? कोई असर नहीं हुआ। और मगर उनका हम जब पोस्टमार्टम किए थे तो उनके लीवर में ग्रीन कलर का स्पॉट आया था। जी जी। हाँ, 3 जानवर को मैंने खुद उसका पोस्टमार्टम करके चेक किए थे आप? चेक किए थे। जी। हाँ, वो वायरल इन्फेक्शन था और कुछ नहीं था? वो मतलब अगर वायरल इन्फेक्शन नहीं होता जी जी। तो इतने जानवर मरते ही नहीं। मरते ही नहीं। और उसमें से जो कुछ बच गए थे तो वो बचे हुए हैं अभी हमारे पास। और आप बताए थे उस बार की टीकाकरण भी आप नहीं किए थे, आपसे गलती हुई थी। हाँ, टीकाकरण तो नहीं किए थे। जी। तो अभी आपके पास टोटल कितने हैं बकरियां? बकरियां 8 हैं। 8 बकरियां हैं। हाँ। और बकरे? बकरे 2 हैं। 2 बकरे हैं। हाँ। दोनों ब्रीडिंग के लिए रखे हैं आप? नहीं, एक ब्रीडिंग के लिए है। अच्छा, एक ब्रीडिंग के लिए केवल? हाँ। बाकी का एक वैसी शौक के खस्सी लिए? है। हाँ। उसको मान लीजिए अभी बेचेंगे आप? हाँ। हाँ। तो बकरीद के समय ही निकालते होंगे बकरों को? नहीं, बच्चे अगर सेल आउट पे कोई लेता है तो जी। बच्चे हम सेल कर देते तो हैं। बच्चे अभी कौन कौन से सेल करने के लिए है अवेलेबल? इसमें बच्चे 1 2 3 4 3 4 5 6 7 बच्चे हैं सेल आउट। 5 6 7। हाँ। अच्छा, एक बच्चा जो किधर गया, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो सबसे छोटा है 1 महीने का, लेकिन देखने से आपको सबसे बड़ा लगेगा। अच्छा, ये वाला है? बकरी है। बकरी है? जी हाँ। जी। काफी तैयारी में है। हाँ हाँ जी, यही वाला। ये बताइए, 1 महीने का लग ही नहीं रही है। इसको हाथ में लेके दीजिए। नहीं, अरे पूरा वजन है इसका तो। हाँ, लगभग लगभग में 10 से पार ही है। कम से कम 12-13 से 12-13 है ये। वो ऐसे बताइए। जानवर को नहीं पता चलेंगे। हमारे जानवर सब ठोस होते हैं। वो ठोस होते हैं। आप देसी को उठाएंगे तो हल्का लगेंगे। जी, आप जी। किसी भी जानवर को उठा लीजिए, हाँ हाँ। नॉर्मल सपोज इसी को उठा लीजिए, हाँ। आपको लगे देखिए, कि मतलब देखने में लग रहा ये है हल्का है एकदम। नहीं। नहीं, ये तो भारी है। हाँ, तो हमारे जानवर जितने भी छोटे भी रहेंगे तो भी भारी रहेंगे। काफी भारी है ये। हाँ हाँ, वैसे थोड़ी है कि मतलब हाँ। कि ये सिकुड़े हुए हैं। जब गर्मी में हाँ। ये जानवर फूटेंगे अपने तो पूरा फूटेंगे, अपने हाँ। रुझान पे रहेंगे। हाँ, रुझान पे आ जाएंगे। जी। अच्छा, तो भैया इनको बताइए कि जैसे सबसे बढ़िया मौसम कौन सा होता है जिसमें ये सर्वाइव करते हैं अच्छे से? मार्च से लेकर हाँ। ये आपका मई जून जुलाई, हाँ। सिर्फ बरसात में इनको, बरसात में और ये हल्का सा ठंडी में, और हल्का से नहीं, बहुत ज्यादा ठंडी जब पड़ती है। दिसंबर और जनवरी वाली ठंडी। हाँ, बस इसमें ये दोनों बचाना रहता हाँ है। बस। बाकी का गर्मी इनके लिए सबसे बढ़िया मौसम। हाँ, गर्मी सबसे अच्छा है। जी। सबसे बेस्ट मौसम इनके लिए फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। फरवरी से? हाँ। उसी समय ये काफी ग्रोथ करते हैं। बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। अच्छा, हम यही चीज देखता हूँ, मैं भी जैसे वीडियो बनाने जाता हूँ हाँ। कि लोग अक्सर करते क्या कि ठंडियों से पहले अपने फार्म को खाली कर देते हैं। हाँ। जितने बच्चे वच्चे रहते हैं या फिर जो बकरियां थोड़ी सी दिक्कत में होती हैं उनको हटा देते हैं वो। हाँ। उनका भी यही कहना था कि ठंडियों में इनको ज्यादा मोर्टेलिटी होने की संभावना रहती है। हाँ हाँ हाँ। जी, यही बात। ठंडी में क्या होता है कि मतलब एक तो ठंड से बचाइए, हाँ हाँ। प्लस आदमी के पास ज्यादा जानवर रहता है तो उतना ट्रीटमेंट वो भी नहीं कर पाता है ना। हाँ, तो इसलिए सोचता है कि इसको हटा देते, उतना देखभाल कम करना पड़ेगा। देखभाल कम करना पड़ेगा। हाँ। अब जैसे इसी में 2 जानवर बीमार हो गया, ठंडे के दिन में ऐसी काम आदमी टाइम कम रहता है जी तो उसको उसका सेवा करेगा कि मतलब जी। अच्छा, आप पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं, गोट फार्मिंग भी करते हैं। हाँ हाँ, तो पोल्ट्री तो इस समय बंद है कि चल रहा है? चल रहा है इस समय कौन सा छोड़े हैं? इस समय वही बॉयलर का छोड़े थे, कंपनी का ही? कंपनी का ही छोड़े थे। अभी परसों बच्चा उठा है मेरा। जी। तो आप जैसे कुछ सजेशन दें हमारे किसान साथियों को कि जैसे पोल्ट्री बेहतर है कि गोट फार्मिंग बेहतर है, किसे आप अच्छा मानेंगे? हम तो पोल्ट्री ही बेहतर मानेंगे। पोल्ट्री को? हाँ। कुछ कारण बता दीजिए। वो इधर थोड़ा सा हम। जी जी। पोल्ट्री इसलिए बेस्ट है ना, हाँ हाँ गोट फार्मिंग में आपका जो पैसे का इनकम है जी। वो ईयरली है। हाँ हाँ। और
मुर्गी पोल्ट्री है फार्मिंग तो में उसमें मंथली आपको समझ मंथली लीजिए नहीं तो फिर भी आपको 40 से 45 डेज के अंदर आपके पास पैसे आ जाएंगे। आ जाएंगे उसमें। हाँ, तो और एक इनकम का जरिया बना रहता है, उससे रूटीन आपका बना रहेगा। बना रहेगा। जी। लेकिन ये है कि बकरियों का जब लॉट निकलता है हाँ हाँ, तो अच्छा खासा इनकम होता है। पर इन्वेस्टमेंट भी तो लंबा होता है हाँ, खिलाने लेकिन पे। फिर इसमें इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा हो जाता है हम लोगों हाँ। का। जी। अगर आप इतने ही जानवर रखे हैं 15 जानवर तो आपको मंथली कम से कम 13-14 हज़ार रुपये तो खर्च करना ही पड़ेगा। बहुत आराम से 13-14 हज़ार। 14-15 हज़ार रुपये। जी। अब 15 हज़ार रुपये मान लीजिए साल का 1.5 लाख रुपया हो गया। हाँ। तो 1.5 लाख रुपये का आप जानवर बेच लेंगे? बताइए। हाँ हाँ, सुनते हैं कि खरीदते समय भी जाते हैं जब खरीदने वाले, तो उसमें भी बड़ी मारी मारा होता हाँ, है हाँ। कि ये नहीं है तो ये नहीं है। बहुत अगर समस्या। सपोज इस जानवर का 1.5 लाख रुपया अगर मांगा जाएगा बच्चों का, तो कोई कहेगा अरे यार इतना छोटा जानवर इतना महंगा है। इतना महंगा है। अगर एक बकरी एक महीने में, एक साल में अगर 12,000 रुपये खाती है और 2 भी बच्चे देती है, 1 भी बच्चे देती है। हाँ, बात समझे? जी अगर उसमें से 2 बच्चे में तो 2 बच्चे 100% बचता भी नहीं है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक बच्चा बचा तो आप कितने का बेच लेंगे उसको? प्लस आपका उसमें मेहनताना है, मजदूरी है, सब चीज़ है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा खर्च तो उस पर जुड़ेगा सिर्फ हम ना। खाली खर्च काम बता रहे कि साल का 12,000 रुपये एक बकरी खाई जाएगी। जी। उसमें मान लीजिए आप हैं तो अपने हाथ से कर रहे हैं, नहीं तो कई लोग कहते हैं कि 1-2 हाँ, रखते हैं व्यक्तियों को, तो उस पर भी तो चार्ज गिरेगा फिर। उस पर भी खर्च गिरेगा ना। जी। नहीं तो बेहतर है कि फिर बकरियों का थोड़ा सा संख्या बढ़ाया जाए। मेन बात है कि बकरियों को चरने के लिए अगर जगह है ना, हाँ, तो बेस्ट है। बिल्कुल। क्योंकि आप कितना खिलाएंगे? अगर बकरियां सुबह चरने चली जाती हैं, शाम को चर के चली जाती हैं, हाँ और कुछ दाना आप ज़रूर रखिए हाँ हाँ। कि 200-250 ग्राम एक जानवर के हिसाब से, चाहे जौ हो, चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो, दाना डालेंगे तो फिर सही है। जौ तो इनके लिए सबसे बेहतर होता है, सुनते हैं हम। सबसे बेस्ट होता है जी। जौ में। जैसे आप गेहूं खिलाएंगे तो गेहूं जब आप आटा सानते हैं तो उसमें चिपचिपापन आता है। जी जी, बिल्कुल। मगर जौ के आटे में चिपचिपापन नहीं आता। और बकरियां जानती हैं कि खाने के बाद फिर निकाल कर पगड़ी करती हैं, पगड़ी करती हैं। तो वो उनके मैदे में, मतलब सांस के नली में, उनको चबाने में दिक्कत होता है। दिक्कत होता है फिर। और जौ दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत नहीं करता है। हाँ। जी जी, जौ तो फायदेमंद है ही। चिकनाहटपन नहीं होता है ना जौ जी, में। उसमें चिकनाहटपन नहीं होता है। अच्छा, और इनको क्या खिलाना चाहिए ताकि अच्छे से सरवाइव कर पाए? कुछ और सजेशन देना जैसे चाहिए? इनको सर, अगर बकरा है तो उसको कम से कम पर डे 200 ग्राम दाना, 200 ग्राम सानी देने के बाद भी हाँ। एक टाइम उसको दाना देना ही जरूरी जी है। जी। अच्छा, मैं देखता हूँ कि मैं जितनी बार भी आपसे बात करता हूँ, जितनी बार भी आपके फार्म पे आया हूँ, तो आप क्रॉस ब्रीड को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने ये चीज़ देखा है कि सोजत को क्रॉस ब्रीड का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा रिजल्ट होता है वो। हाँ। बताते हैं आपकी बर्बरी को यदि सोजत वगैरह से क्रॉस करा दिया जाए तो नस्ल ही चेंज हो जाती है। नस्ल चेंज हो जाती है जी। उसमें काफ़ी ग्रोथ भी करते हैं बच्चे। हाँ, हम बच्चे सुनते ग्रोथ हैं। भी करते हैं। और खाते पीते, मैंने आधा इन्वायरमेंट वो बर्बरी का लेके चलेगा, आधा सोजत का लेके चलेगा। इस वजह से काफ़ी तेजी से ग्रोथ करता है। हाँ। तो इसके विषय में कुछ बताइए पहले हमारे भाइयों को। अगर जैसे मान लीजिए कि आपके पास बर्बरी का बकरी है जी, और आपने बड़े ब्रीडर, चाहे सोजत ले लीजिए, चाहे सुरई ले लीजिए, बड़े ब्रीडर को हमेशा ब्रीडर बड़े नस्ल का ही यूज करें। तो उससे क्या होता है कि अगर जो जैसे बर्बरी छोटी नस्ल की है तो उनके बच्चों में ग्रोथिंग पावर बहुत अच्छा आ जाएगा। हाइट भी आ जाएगी जी। मतलब वो 10-15% और बढ़कर ही वेट देंगे। हाँ, बहुत चला था वीडियो ना, ऊपर देखा लाल रंग में वो गिनती बढ़त हुई जी। अच्छा, ये कितने एरिया में है आपका फार्म? पूरा फार्म मेरा 12 हिस्से में है सर। टोटल 12 हिस्से में है। हाँ। तो इस पे पूरा फार्म आप तैयार किए हुए हैं। आप पिछली बार बता रहे थे कि यहाँ पे गाय वगैरह भी रखने का सिस्टम है, तो वो सब कुछ? नहीं सर, अभी गाय का कोई प्लानिंग नहीं है जी। ना? अभी इतना ही करने में। पोल्ट्री और गोट फार्मिंग ही हुई आप? हाँ जी। अच्छा, ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी। और कुछ अगर सजेस्ट करना चाहें किसानों को कि वो बकरी पालन करते हैं तो और क्या ध्यान दें? तो सर, बकरी पालन में सबसे मेन मायने रखता है कि मतलब अगर बकरी पाल रहे हैं तो बच्चों को जितना बचा लेंगे उतना प्रॉफिटेबल है। आपका प्रॉफिट है ना? और दूसरी बात कि फूड कॉस्ट को जितना मेंटेनेंस कर सकते हैं वो प्रॉफिट है सर। तो फूड कॉस्ट को फिर हरे चारे से ही मेंटेनेंस बेहतर रहेगा? हरे चारे से या चरा कर, या फिर चराई करके? हाँ। तो चराई तो मान लीजिए इस सीजन में तो संभव नहीं है।
एक्चुअली क्या है कि सर ना, ये जो मतलब हम लोग का जो चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, या मतलब ऐसे जगह जगह की बात है, जी जी। यह मैं राजस्थान विजिट किया था, हाँ हाँ तो वहाँ पे हमको लग रहा है कि कैके 100 बीघा का हाँ। जंगल है। जो हरी पत्ती की बात कर रहे हैं ना, जी जी। लौंग पत्ती, तो वो जंगल टाइप का है। हाँ हाँ। तो वहाँ पर जो भी जैसे बकरी चराने वाले जाते हैं, तो 1 साल का मेरे ख्याल से 160 रुपये कटता है एक जानवर का। अच्छा, 160 रुपये। हाँ, 1 साल का कटता है। हाँ हाँ। और उसमें जानवर दिन भर चरते हैं, अच्छा, और वो शाम को फिर लाकर बांध देते हैं। बांध देते हैं अपने घर पे। हाँ, और वो पत्ती बहुत फायदेमंद होती है। खिजड़ी की पत्ती बोलते हैं और लौंग की पत्ती बोलते हैं। खिजड़ी और लौंग। हाँ, जो आपके बबुल के पत्ते की तरह होती है। जी जी। वो पत्ता बहुत बेहतरीन है। हाँ हाँ। क्या मतलब वो उनका डाइजेशन वगैरह तेजी से बढ़िया रखता है, ग्रोथिंग पावर क्या हो, ऐसा कुछ? उसमें बहुत चीज़ें पाई जाती हैं, और उसको खिलाने से ग्रोथिंग पावर बहुत अच्छा होता है बकरों का, बकरों का। आप जैसे राजस्थान ले लीजिए, और ये सब जयपुर ले लीजिए, ये सब जगह पे जो मतलब सबसे ज़्यादा यूजिंग हरी पत्तियों को होता है। हरी पत्तियों का होता है। और ये आप भूसा खिलाएंगे तो भूसा में आप जानते हैं कि भूसा में 1% भी प्रोटीन नहीं होता है। प्रोटीन नहीं हो पाता है उसमें, तो वो सिर्फ फाइबर है। पेट खिलाने के, हाँ, दलहनी भूसा खिलाएंगे तो वो सही है। हाँ, दलहनी में मसूर हुआ, चने का हुआ, ऐसा कुछ। ये तो है, बिल्कुल हमने ये देखा। अच्छा ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और आइए हम लोग एक आपका पहले स्लॉट बना लेते हैं, जो बच्चे आपको निकालने हैं उनका। चलिए, दबा लो।